उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बड़ी फूट की खबर है। संसदीय दल की बैठक में सिर्फ 3 एमपी पहुंचे हैं, 3 सांसद। संसदीय दल की बैठक में 6 सांसद शामिल ही नहीं हुए। कुल 9 सांसद हैं, 6 पहुंचे ही नहीं, सिर्फ 3 पहुंचे। संसद भवन में हो रही बैठक में 3 सांसद ही पहुंचे, अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ वाजे। यही 3 सांसद आपको अब हर जगह नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी का पक्ष रखते हुए दावा है कि बागी 6 सांसदों ने अलग गुट बना लिया है। स्पीकर ओम बिरला को जो संबंधित पत्र है वो भी सौंप दिया गया। तो यूबीटी के व्हीप के उल्लंघन पर बड़ी खबर है। आंतरिक बैठकों में व्हीप लागू नहीं होता है, सदन की कार्यवाही के लिए ही ये वैध है। यूबीटी ने बैठक के लिए व्हीप जारी किया था। तो ऐसे में प्रावधान होता है कि सांसदों को शामिल रहना होता है, लेकिन 3 सांसद ही शामिल हुए हैं, जिससे क्या कंफर्मेशन हो गया है कि 6 सांसदों ने अलग गुट बना लिया है, क्योंकि लगातार खबरें तो सामने आ ही रही हैं और आज सिर्फ 3 ही सांसद शामिल हुए। 3 लोकसभा के सांसद पहुंचे, अब आप लोग आगे क्या करेंगे? अब आगे जो भी कार्रवाई इसमें होती है, शो कॉज नोटिस वगैरह क्यों नहीं आया, आप उसका कोई कारण हो तो कारण बता दो, उसका एक समय रहता है। ये प्रोसीडिंग सब शुरू हो गई। आप लोगों ने फोन किया, उन लोगों को कहाँ है आप लोग? बिल्कुल उनको जो इंटीमेशन देना था वो इंटीमेशन से ही इसको उनको पहुंच गया, मिल गया, फिर भी वो आए नहीं। तो उसका कारण क्या है? ये जो प्रोसीजर रहती है वो प्रोसीजर करना है, उसके ऊपर हम अटकलें लगा के या स्पेकुलेशन करके कोई मतलब नहीं। तो क्या कार्रवाई हो सकती है? नियम कार्रवाई जो भी होगी पार्टी के तहत, पार्टी डिसिप्लिन के तहत जो होगी वो करेंगे। लेकिन क्या ये व्हिप जो होता है बाध्यकारी होता है? कहा जाता है कि ये सिर्फ बैठकों के लिए व्हिप उतना लागू नहीं होता। देखिए, जो प्रावधान कानून में है उसके तहत जो भी बात होगी करेंगे। शुक्रिया, हमसे बात की। प्रकाश पांडे, टीवी 9 भारत। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, इसके आसार तो कल से ही जताए जा रहे थे कि यही 3 सांसद अब उद्धव ठाकरे का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, और हुआ भी वही। 6 सांसद गायब। ये जो 6 सांसद हैं जिन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है, अब इनके पास ऑप्शन क्या है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, कुछ पता चल पाया है? देखिए, अब जो शिवसेना यूबीटी में जो टूट थी वो आधिकारिक हो गई है। आज जो संसदीय दल की बैठक हुई थी शिवसेना यूबीटी की, उसमें 6 सांसद नहीं पहुंचे, जैसे कि आपने बताया। ये वही 6 सांसद हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिल रही है कि इनकी मुलाकात कल सुबह ही लोकसभा स्पीकर से हो गई है। और जब कल 6 सांसद वहां पे मिले थे लोकसभा स्पीकर से, तो उनके साथ साथ शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे भी उनके साथ मौजूद थे, जो कि खुद एकनाथ शिंदे के बेटे भी हैं और सांसद भी हैं। और इस तरह से कल 6 बागी सांसदों ने कल सुबह लोकसभा स्पीकर से मिलकर उनको वो पत्र भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक अलग गुट बना रहे हैं, हम शिवसेना यूबीटी से अलग होकर एक अलग गुट बना रहे हैं, और हम शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है उसमें हम मर्ज करना चाहते हैं। तो ऐसे में अब जो बॉल है वो स्पीकर के कोर्ट में, और हमें ये जानकारी मिल रही है कि कल या परसों में जो ये बागी 6 सांसद हैं वो सामने आ सकते हैं और एकनाथ शिंदे की पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। बड़े एक कहा जाएगा बड़े खुफिया तरीके से पूरे काम को अंजाम दिया गया। अलग अलग चार्टर से इन जो 6 बागी सांसद हैं उनको दिल्ली बुलाया गया, इनको नोएडा के एक होटल, उसमें से कुछ सांसदों को नोएडा के एक होटल में रुकवाया गया, और जब इनकी कल सुबह मुलाकात होगी लोकसभा स्पीकर से, तो उसके बाद इन लोगों को अलग अलग रूट के जरिए वापस भेजा गया। कुछ को बनारस भेजा गया, वहां पे विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। एक सांसद अयोध्या गए, तो एक सांसद जो है यहाँ से फ्लाइट लेकर सीधा तिरुपति गया, फिर वहां से वो बाई रोड तिरुपति दर्शन करने के लिए गए। तो ये पूरे इसको एक कोशिश ये की गई किसी को पता ना चले, और उनकी सबकी कोशिश यही थी। इसके पीछे मकसद ये था कि ये जो शिवसेना यूबीटी ग्रुप है वो क्या करता है। और क्योंकि जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय राउत ने गाली दी थी और जिन शब्दों का प्रयोग किया था, तो ये बेसिकली ये जो बागी सांसद ये बताना चाहते हैं कि जब हम ये आरोप लगाते थे कि उद्धव ठाकरे हमसे ठीक से बात नहीं करते, हमारी बात नहीं सुनते, तो आप सामने देखिए कैसे आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत कुछ है और बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए।